कुछ लोग होते हैं आज की दुनिया में, लोग दूसरों के अवगुण देखते हैं लेकिन अपने अंदर कितने अवगुण हैं वो किसी को पता ही नहीं होते हैं। क्योंकि हमारी आदत होती है हम उंगली उठा करके कह देते हैं कि वो गलत है, लेकिन महाराज मैंने तो उसकी तरफ एक उंगली से इशारा किया लेकिन तुम्हारी तरफ खुद की तीन उंगलियों ने इशारा किया। बोले वो तो सिर्फ एक गुनाह गलत है लेकिन तू 3 गुनाह गलत है। बोले पहले अपनी गलतियों को सुधारो तब दूसरों को गलत कहो तो अच्छा लगता है महाराज। लेकिन आपके अंदर तो बुराइयों के छकड़े बड़े रखे हैं और हम दूसरे की बुराइयों को देख रहे हैं। तो महाराज किसी को गलत बताने से पहले, किसी को बुरा बताने से पहले अपने अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूं। किसी ने कहा है महाराज कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। आ दबोचे गर सिकंदर सा कहीं तुमको गुरूर, खाली हाथों आते जाते अर्थियां देखा करो। महाराज जिन्हें अपने धन का अभिमान होता है वो कभी एक कौड़ी भी अपने साथ लेकर के गए हो तो बताओ। आज तक कोई भी कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो लेकिन मरने के बाद तो सब किसी को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। इसलिए तो महाराज वैसे तो हमारा अधिकार नहीं है, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं। अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें किसी का अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं। क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही महाराज कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अगर आपकी जिंदगी में आपके अवगुण अगर निकल नहीं सकते हैं, आपके अंदर गुण आ नहीं सकते हैं तो कम से कम आपके अवगुण हैं, उन अवगुणों का त्याग तो हो सकता है महाराज। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जब पर्वतराज हिमांचल की बेटी का नामकरण हुआ, देवऋषि बाबा नारद ने यह भी बता दिया कि तुम्हारी बेटी का जीवन साथी कोई और नहीं भगवान भोले बाबा भूतनाथ बनेंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, विद्वान वर्णन करते हैं जब धीरे धीरे गिरजा कुछ बड़ी हुई, कुछ सियानी हुई, एक दिन गिरजा के मन में विचार आया और अपनी मैया मैना से कहने लगी, माँ मैं भगवान शंकर की आराधना करने जाना चाहती हूँ,
माँ ने कहा बेटा तुम शंकर को कैसे जानती हो? मैया गिरजा ने कहा माँ तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि भगवान भोले बाबा भूतनाथ में भगवान भोले बाबा की बहुत बड़ी आराध्य हूँ। भगवान भोले बाबा मेरे बड़े प्रिय हैं, वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे देवता हैं, वो मेरे ईश्वर हैं। और इतनी ही बात नहीं, महाराज गिरजा ने कहा कि मैं भगवान भोले बाबा की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। आज वो मैया गिरजा भगवान भोले बाबा के मंदिर में जाकर के भगवान भोले बाबा की भक्ति करती है। एक दिन क्या हुआ कि सप्तऋषि जब रास्ते से निकल रहे और जब गिरजा को भगवान भोले बाबा के मंदिर में भक्ति करते हुए देखा तो सप्तऋषियों ने कहा कि कोई लड़की तो बहुत सुंदर है, बड़ी कम उम्र की है, दिखने में बड़ी सुशील भी लग रही है, लेकिन ये भगवान भोले बाबा की भक्ति क्यों कर रही? बोले आज तक भगवान भोले बाबा की जिसने भी भक्ति की है ना, तो वो भगवान भोले बाबा का तो हो गया, लेकिन भगवान भोले बाबा के साथ में वो प्रसन्न नहीं रहा। और देख लीजिए भगवान भोले बाबा की जो शादियां हुई, मजाल क्या जो एक भी पत्नी ने भोले बाबा का जीवन भर साथ दिया हो। भगवान भोले बाबा की जब बात सुनी तो मेरे भगवत श्रोताओं, गिरजा की बात सुनकर के सप्तऋषियों ने कहा गिरजा तुम्हें मालूम है, अरे भगवान भोले बाबा कभी किसी के नहीं होते हैं, उनको जरा भी क्रोध आ जाए तो वो समाधिष्ट हो जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, जब ये कहा कि समाधि में लीन हो जाते हैं तो गिरजा ने कहा कि हे ऋषियों, अगर हो सके तो भोले बाबा से हमारा एक संदेशा जाकर के कह देना कि वो गिरजा आपके चरणों की दासी है, वो आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती है। मेरे श्रोताओं, जब ये कहा कि अर्धांगिनी बनना चाहती है, आज भगवान भोले बाबा भूतनाथ तो समाधि में लीन है, समाधिष्ट है। सप्तऋषियों ने जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को अवगत करवाया और कहा कि पर्वतराज हिमांचल की बेटी जो गिरजा है बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, लेकिन उसका भाव है कि वो भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनना चाहती है, भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती है। तो महाराज देवताओं में तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले गिरजा और भोले बाबा की पत्नी बनेगी। अब तो शादी की चर्चाएं देवताओं में जोर शोर से होने लगी। पर्वतराज हिमांचल की बेटी गिरजा भगवान भोले बाबा की पत्नी बनेगी, भगवान भोले बाबा को स्वीकार करेगी। लेकिन महाराज एक तारकासुर नाम का राक्षस आकर के देवताओं को तंग करने लगा, और उस राक्षस को यह वरदान था कि अगर उसे कोई मारेगा तो भगवान भोले बाबा का प्रथम बालक न दुनिया में से कोई मार नहीं पाएगा। अब तो देवताओं में बड़ी हलचल मच गई महाराज। देवता लोग सोचने लगे अभी तो भोले बाबा समाधि में है, न जाने कब उनकी समाधि टूटेगी, तब उनके घर में जाकर के उनका विवाह होगा, तब उनकी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा, तब उस पुत्र के हाथों से उस राक्षस का वध होगा, तब तक ये राक्षस देवताओं को मार डालेगा। सभी देवताओं ने मिलकर के कहा, बोले अगर भगवान भोले बाबा की समाधि को तोड़वाया जाए। सभी देवताओं ने बहुत प्रयास किए, सतत प्रयास कर लिए, लेकिन भोले बाबा की जब समाधि नहीं टूटी तो चला है वो कामदेव भगवान भोले बाबा की समाधि तोड़वाने के लिए। मेरे श्रोताओं, उर्वशी जैसी अप्सराओं को साथ में लेकर के जब कैलाश पर्वत पर आया, महाराज जहां सूखे पत्ते घड़घड़ा रहे थे, जब उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो विद्वान वर्णन करते हैं